नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुका है। देश भर में नवरात्र का त्योहार धूमधाम के साथ इस वक्त मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना विधिवत पूजा पाठ के साथ की जाती है। तो शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि के पहले दिन आज मां के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना हो रही है। मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। मान्यता है कि मां दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि आज से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक रहेगी और इस साल तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ पड़ने की वजह से नवरात्रि 8 दिन के लिए पड़ रहे हैं। 15 अक्टूबर को दशहरा यानी कि विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। तो पूजा पंडालों की भव्यता आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आज मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। आपदाओं से मुक्ति मिलती है। कहते हैं मां शैलपुत्री के स्वरूप की अगर आप आराधना करते हैं तो पहले दिन पड़ने वाले मां शैलपुत्री के स्वरूप की जब आराधना होती है तो आपदाओं से आपको मुक्ति मिलती है, आपको उससे सुरक्षा प्राप्त होती है। और माँ का ये स्वरूप जो है अति दिव्य, अति विहंगम है। समस्त वन्य जीव जंतुओं का रक्षक माँ को माना जाता है और ऐसे में आज माँ के इस पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना की तस्वीरें आपके सामने, जहाँ पर भव्य पूजा पंडालों के बीच लोग माँ की पूजा में अहले सुबह से ही जुटे हुए हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्र की ढेरों बधाई दी है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, सभी को नवरात्रि की बधाई। आने वाले दिन जगत जननी मां की पूजा के लिए खुद को समर्पित करने वाले हैं। नवरात्रि सभी के जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम मां शैलपुत्री की प्रार्थना करते हैं। तो नवरात्र के पहले दिन पटना के मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। मंदिरों और पूजा पंडालों में भक्त जुटने शुरू हो गए हैं। पटना के शीतला मंदिर में भी मां की पूजा को लेकर भक्तों की कतार देखी जा सकती है। लोग परिवार के साथ माता के दर्शन कर रहे हैं और मन्नतें मांग रहे हैं। श्रद्धालुओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। शक्ति साधना का महापर्व नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है और अभी हम पटना के शीतला मंदिर में खड़े हैं और देखिए आज से जो शुरुआत नवरात्र की हो रही है और भक्तों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। आज कलश स्थापना के साथ ही नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इस नवरात्र की शुरुआत में पहले दिन मां शैलपुत्री का यहाँ पे पूजा होगी और कहा जाता है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री वो थी जिनके कारण शैलपुत्री कहा गया और शक्ति और साधना की जो है वो पूजा होती है और भक्तों का जो उत्साह है वो देखते हुए बन रहा है। यहाँ पे तमाम लोग नवरात्र के पहले दिन से यहाँ पे दर्शन के लिए पहुँचे हैं और लोग जो हैं वो मन्नतें मांग रहे हैं, शक्ति, समृद्धि, परिवार के उन्नति, तमाम बातों को लेकर के। और ये एक उत्साह जो है वो देखने लायक है और इस बार के पूजा में जिला प्रशासन की तरफ से कई एहतियात जो हैं वो बरते गए हैं और तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन जो परिवार यहाँ पे पहुँच रहे हैं उनसे जानना बड़ा ज़रूरी है कि इस बार आप लोग नवरात्र में पहले दिन पहुँचे हैं, कितनी खुशियाँ हैं और बहुत खुशी हो रही है। एक तो पहले कोविड था तो फिर आना तो था नहीं, पर कोविड के बाद कितने दूर 1 साल बाद आ रहे हैं तो खुशी तो है। और साथ में मेरी नौकरी लगी है तो मुझे प्रसाद चढ़ाना ही था और साथ में नवरात्र का भी टाइम है तो उसके लिए भी दर्शन हो गया।
और ये बड़ी अच्छी बात है कि नौकरी लगी है, माँ का आशीर्वाद भी मिला है आपको इस नवरात्र में। और मेरा रिजल्ट आया है ना, तो उसका प्रशासन आने आया है। अच्छा, आपका भी रिजल्ट आया है। सर, आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, चूँकि ये नवरात्र की शुरुआत आज से है और मैं इस नवरात्रा में समस्त बिहार के सभी लोगों के लिए उसके अच्छे सुखमय जीवन की कल्पना के साथ यहाँ वो भी संकल्प मैंने लिया कि सबकी जीवन अच्छे से बीते। तो देखिए, हर कोई अपने मन्नतें, अपने सपने और जो उनकी सफलता हुई है उनको शुक्रिया कहने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और इस नवरात्र के आज से शुरू होने वाले नवरात्र में जिला प्रशासन ने कई दिशा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि मास्क, सैनिटाइजर लगाना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। उत्साह के इस माहौल में उत्साह रखें, मंदिरों में जाएं, लेकिन साथ साथ सावधानी जरूर बरतें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, सिर्फ राजधानी पटना के मां के पंडालों में, मंदिरों में और शक्ति की आराधना की तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। आप मुंगेर के चंडिका स्थान पहुंचेंगे, वहां भी नवरात्र के पहले दिन जो कि मां की आराधना हो रही है, तो सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। भक्त गंगा घाट से जल लेकर मां को अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला पूरे नवरात्र के 9 दिनों तक यूं ही चलता रहता है। हालांकि कोविड को देखते हुए मां के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई रखी गई है। मंदिर का जायजा लिया संवाददाता अरुण शर्मा ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं देश के 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान में। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि आज पहली पूजा को लेकर मां चंडी को जल चढ़ाने को लेकर आप देख सकते हैं कि भक्त में जो महिला हैं, जो पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, सभी सुबह से ही लाइन में लगे हैं। लंबी लाइन लगी हुई है और ये सिलसिला 9 दिनों तक ही चलेगा। ये कहा जा सकता है कि यहाँ से जो गंगा जी हैं, गंगा जी में सुबह सभी स्नान को आते हैं। स्नान करने के बाद वहीं से जल लेके यहाँ चंडिका स्थान में माँ को चढ़ाते हैं। हालांकि इस बार भी कोविड के चलते माँ का जो गेट है वो बंद है। माँ का जो स्थान है वहाँ तक उनको नहीं जाने दिया जा सकता। मैं दिखा सकता हूँ कि वहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं माँ के गेट के बाहर ही माँ को जल चढ़ा के वो वापस लौट रहे हैं, ताकि कोविड का जो समय है कहीं से कोई दिक्कत ना हो जाए। कोविड कहीं, क्योंकि 9 दिनों तक यहाँ पे लोगों का जो है, भक्तों का जो है तांता लगा होता है। आप देख सकते हैं कि कई भक्त जो है सुबह से ही लाइन में लगे हैं, अपने और वहाँ तक पहुँचने के प्रतीक्षा में लगे हैं, ताकि माँ को पहला पूजा है, माँ को जल अर्पित कर सके। साथ में यहाँ के पंडा भी हैं, उन्हीं से हम जानेंगे कि क्या मामला है, क्या यहाँ माँ चंडिका स्थान में दशहरा पूजा का जो है कष्टरनी से नहा के माँ का उद्घोष करते हुए जला अर्पण किया जाता है माँ चंडिका के ऊपर। 9 दिनों तक ये भक्तों का ये जो आप लंबा सा तांता देख रहे हैं, 9 दिनों तक यही स्थिति यहाँ पे होगी। इससे ज़्यादा भी हो सकती है। पहली पूजा है, लोग अभी आने में उनको समय है, लेकिन 9 दिनों तक यहाँ पे यही तांता लगा जाता है कि भक्त कैसे आए और अपनी माँ को जो है जल अर्पित कर सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, चंडिका स्थान। और देखिए, आज बिल्कुल जिस जगह जहां पर आप पहुंचेंगे, मां के उसी शक्ति स्वरूप दिव्य रूप की आराधना की जा रही है। आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी मुकेश के पास, जो गोपालगंज से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुकेश, चूंकि आज पहला दिन है और शैलपुत्री स्वरूप की आराधना में भक्त जो है अगले सुबह से जुटे हुए हैं, किस तरह का विहंगम दृश्य इस वक्त नजर आता है गोपालगंज में? देखिए, अभी हम खड़े हैं गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में और गोपालगंज जो थावे दुर्गा मंदिर है काफ़ी ऐतिहासिक है और कोविड की वजह से पिछले 3 बार से जो है लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने नहीं आ पा रहे थे। 2 बार चैत्र नवरात्रि था और शारदीय नवरात्रि में भी लोग पूजा अर्चना करने नहीं गए। लेकिन अभी आप देखेंगे, मेरे पीछे जो दृश्य दिखाएंगे आपको, कैसे श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार लगी हुई है और लोग सुबह 4 बजे से मंदिर का पट खोल दिया गया है और लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं और लोग घंटों से अपनी बाड़ी के इंतजार कर रहे हैं ताकि ये थावे दुर्गा माँ का वो पूजा अर्चना कर सके। यहाँ पर जो भारी संख्या पुलिस बल उसको तैनात किया गया है और सबसे बड़ी देखिए भक्त कैसे जयकारा लगा रहे हैं। भक्तों के अंदर एक उत्साह है
और सबसे बड़ी बात है कि आज 11 बजे से जो ऑनलाइन जो है पूजा इसका शुरुआत कर दी जाएगी, आरती जो है ऑनलाइन हो जाएगा और इसके साथ साथ जो थावे का जो प्रसिद्ध जो पेड़ुकिया है प्रसाद वो यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन लोग बुकिंग कर सकते हैं और जो थावे दुर्गा मंदिर के जो पुजारी है यहाँ से बात करते हैं। तो इस बार क्या कुछ विशेष है, खास है? इस बार माता जी का दर्शन जो है ऑनलाइन होगा, यहाँ से प्रसाद भी ऑनलाइन मिलेगा। आज उसका 11 बजे शुभारंभ है, आरती का लाइव भी चलेगा। कि 3 नवरात्र, ये चौथा नवरात्र 2 साल के अंतराल में आज पहली बार खुला है। 4 बजे सुबह में मंदिर खोल के भव्य श्रृंगार और आरती पूजन के साथ प्रतिपदा का पूजा प्रारंभ किया गया। और क्या क्या विशेष है यहाँ पर थावे दुर्गा मंदिर में? हमें माता जी का बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ जो लोग भी आते हैं जैसी मनोकामना मांगते हैं उनकी पूर्ण होती है। बहुत आस्था का प्रतीक है, जागृत जगह है यह। आस्था का प्रतीक है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो थावे दुर्गा मंदिर का जो 9 दिनों का जो अनुष्ठान है उसमें सप्तमी के दिन यहाँ महाप्रसाद होता है। महाप्रसाद के दिन जो है यहाँ पर लोग भक्तजन दूर दूर से आते हैं महाप्रसाद लेने के लिए। इसके अलावा जो निशा पूजा है, निशा पूजा भी यहाँ का विशेष होता है। और गोपालगंज का जो थावे दुर्गा मंदिर है यहाँ पर सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि जो सीमावर्ती उत्तर प्रदेश है और उसके अलावा जो है आपको नेपाल है, हर जगह से लोग आते हैं। और बिल्कुल 4 बजे से जो यहाँ थावे मंदिर की विशेष माँ की कृपा जो है वो लोगों को हासिल होती है और इसलिए दूर दराज से भी लोग गोपालगंज के थावे मंदिर में माँ की आराधना करने के लिए पहुंचते हैं। और 1 साल के बाद जब लोगों को ये मौका मिला है तो सभी आज भक्ति और आराधना में जुटे हुए हैं। सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त बेतिया से लाइव जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, चूंकि आज हर जगह वही स्वरूप है, आज हर जगह इसी तरह की खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां पर लोगों ने 1 साल पिछली बार कोरोना की वजह से और आराधना नहीं कर पाए थे, मंदिरों का रुख नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार जब ये मौका मिला है तो कोई चूकना नहीं चाहता है। हम आपके जरिए चाहेंगे कि माँ के स्वरूप की पूजा और आराधना की विशिष्ट तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंच पाएं। जी बिल्कुल, करीब 1.5 साल से आस्था पे पहरा लगा था कोरोना महामारी के कारण, लेकिन अब इस बार जो है वो दुर्गा पूजा में और दशहरा में काफ़ी उत्साह है देखने को मिल रहा है। अभी मैं दुर्गा मंदिर में खड़ा हूँ। ऐतिहासिक ये दुर्गा बाग मंदिर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे सुबह 4 बजे से मैं बात करूँ तो श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे आई है, पूजा अर्चना कर रही है। महिलाओं की संख्या भी, महिलाओं की तादाद भी काफ़ी अधिक है इसमें पूजा करने वालों की। मैं आपको बता दूं कि इसका ऐतिहासिक बहुत ही इस मंदिर का जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पे बेतिया महाराज के समय तंत्र विद्या से इस मंदिर की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पूजा करना जो होता है वो काफ़ी अहम माना जाता है। खासकर दशहरा के समय में यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। करीब सिर्फ इस जिले से नहीं, मैं बात करूँ तो नेपाल से भी श्रद्धालु, चूँकि ये सीमावर्ती जिला है और यहाँ नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। तंत्र विद्या से इस मंदिर की स्थापना की गई थी। चूँकि हर जगह जो मंदिर है वो पूर्व की दिशा की ओर होता है, लेकिन यहाँ जो माता का मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर तंत्र विद्या से स्थापित किया गया था बेतिया राज के महाराज के द्वारा। अब हमारे साथ देखिए श्रद्धालु हैं। क्या पूजा करने आप लोग आए हैं? कब से आए हैं? यहाँ सुबह में ही उठ के पूजा पाठ करने के लिए ये आस्था का प्रतीक है। बेतिया महाराज द्वारा स्थापित ये मंदिर है और काफ़ी ये जगता माता है, सबका मन्नत पूरा होता है। मेरा भी कुछ मन्नत पूरा हुआ है तो मैं नवरात्रा में दिन रात लगा रहता हूँ। यहाँ कार सेवक सब भी है, पूरा एकदम पूरा सेवा देता है अपना पूरा मंदिर प्रांगण में। किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती है और ये आस्था का प्रतीक है। माँ काल भैरवी का ये मंदिर है और महाराजा का ये बहुत बड़ा देन है। और हम लोग नेपाल से सटे पश्चिमी चंपारण में ये दुर्गा बाग मंदिर बहुत ही खूबसूरत और मनोरम है, जहाँ माता वैष्णवी से लेकर के सारे देवी देवता का यहाँ मंदिर स्थापित है। और सब लोग सुबह उठ करके ही 4 बजे भोर से ही लगभग 8 बजे रात्रि तक यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं माता से और अपने अपने मन्नत मानते हैं और सब अपने मन्नत का अभिलाषा पूरा करते हैं। बिल्कुल, तो ये एक ये आस्था ही है और लोगों का माँ के ऊपर अटूट प्रेम भाव है जो उन्हें माँ की तरफ, उनके दरबार तक खींच कर ले आता है। हमारे सहयोगी संजय का मैं रुख करूंगी, रांची से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संजय, चूंकि हर जगह आज वही उत्साह, वही प्रेम भाव, वही शक्ति स्वरूपा माँ की आराधना की खूबसूरत व्यंगम तस्वीरें नजर आती हैं, लेकिन इस बीच कोरोना भी है, ये कहीं गया नहीं है। सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है क्योंकि वो भी हमारा ही उत्तरदायित्व है। तो उसे लेकर किस तरह के लोगों के अंदर सजगता नजर आती है जब यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा नजर आएगी और 9 दिनों तक माँ की आराधना में लोग जुटे रहेंगे?
बिल्कुल, यहाँ पर चूंकि नवरात्र का आज पहला दिन है तो मंदिरों में तो भीड़ उमड़ी ही है। साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर मास्क लगाकर भी आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मास्क नहीं भी लगाए हैं, लेकिन एक सामाजिक दूरी का पालन जरूर हो रहा है मंदिरों में। अब मंदिरों में ज़्यादा भीड़ उमड़ने नहीं दी जा रही है, बारी बारी से ही लोगों को प्रवेश कराया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आप लोग यहाँ पहुँची हैं मंदिरों में, आज पहला दिन, नवरात्र का पहला दिन है, माँ से आप लोग क्या मांग रही हैं आज? माँ से अपने परिवार की खुशियाँ मांगती हूँ, सबकी खुशियाँ मांगती हूँ, और बस ये कोरोना को दूर कर दे और पूरा दुनिया स्वस्थ रहे, सभी स्वस्थ। कोरोना तभी दूर होगा जब आप लोग मास्क भी लगाएंगे। मास्क लगाना जरूरी है जी, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अभी मंदिर आ रहे थे तो रास्ते में मेरा मास्क गिर गया। आज एक बजे, चूँकि हम लोग पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, तो सतर्कता के साथ आराधना करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर एक सतर्कता की थोड़ी कमी है। देखिए, इसमें तो हम लोग बोलेंगे कि पहले सरकार भी बहुत पहले टाइट थी, गलती हम लोग का भी है, लेकिन इसमें सरकार का भी गलती है कि पहले हम लोग को वो टाइट रखे। अभी हर जगह पर छूट मिला हुआ है, तो इससे क्या है कि मनोबल सबका बढ़ गया है। तो जैसे आप एयरपोर्ट में चले जाइए, फिर रेलवे स्टेशन चले जाइए, वहाँ मास्क का कोई भी चेकिंग कुछ भी नहीं हो रहा। तो जब तक सरकार टाइट नहीं होगा तब तक हम लोग टाइट नहीं हो सकते। बिल्कुल, सारी जिम्मेदारी सरकार पर थोपी नहीं जा सकती है, कुछ जिम्मेदारी अपनी भी है। भीड़ में हम निकलते हैं। एक जो आप यहाँ पर आई हैं, आज माँ से आपने ऐसा क्या कुछ मांगा है? कुछ आपने ये मांगा कि माँ कोरोना को खत्म करें? जी हाँ, कोरोना खत्म करना चाहिए माँ की कृपा से, और सब स्वस्थ रहें, टोटल पूरा सरकार स्वस्थ रहे, कोरोना ठीक हो जाए, माँ कृपा हम लोग के पर बरसाए हुए रहें। और क्या, यही दुआ करते हैं माँ से। देख लीजिए कि एक जो कह सकते हैं कि एक महिला जो है, आरती जो है उनके, देखिए दिया जल रहा है, साफ है कि इससे आप उम्मीदों का ही दिया जाने, आप जो दिया जलाई हैं, आज आपने दिया जलाकर माँ शैलपुत्री से क्या मांगा? सुख संपत्ति मांगे, और क्या मांगे? कोरोना को भगाने के लिए आप यही सब मांगे, और क्या मांग बिल्कुल। सकते हैं? तो यहाँ पर आज सबके मन में यही भाव है कि कोरोना से पूरे विश्व को मुक्ति मिले, लोग स्वस्थ रहें, घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। माँ की शक्ति के साथ आराधना में इस वक्त लोग जुटे हुए हैं। संतोष गुप्ता का रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ इस वक्त सीधे छपरा से जुड़ गए हैं। संतोष, वहां पर किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आती हैं, चूंकि अहले सुबह से लोग माँ की भक्ति भाव में आराधना में जुटे होंगे? जी देखिए, यहाँ पे भी छपरा में जो है काफ़ी भक्तिमय माहौल बन चुका है, और सभी जो तमाम जगह है भक्त जो है मंदिरों में पहुँच रहे हैं। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं वो छपरा का कालीबाड़ी कहा जाता है। सबसे पुरानी यहाँ मूर्ति पूजा की परंपरा। आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से आए कलाकार माँ दुर्गा की प्रतिमा को यहाँ पे अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं एक माहौल जो है काफ़ी भक्तिमय बना हुआ है। यहाँ की पूजा किस तरह से खास है, यह बात करने के लिए हमारे साथ पूजा समिति के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? विश्वनाथ बनर्जी। कितनी पुरानी पूजा है ये हम लोग 1921 से मनाते चले आ रहे हैं। ये हम इस साल हम लोग 100 ईयर्स मनाने का था, बहुत बड़े बृहद तरीके से मनाने का, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते इसको हम लोग बिल्कुल कालीबाड़ी की तस्वीरें आप देख रहे थे। और चलिए अब आपको जमुई लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी केसी कुंदन हमारे साथ जुट गए हैं। 9 दिनों की आराधना होगी केसी कुंदन, लेकिन आज पहला दिन है शैलपुत्री स्वरूप की पूजा। वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों को जो घर बैठे हुए हैं, जो किसी भी वजह से मंदिरों तक नहीं जा पा रहे हैं, वो मां की आराधना की तस्वीरें देख पाएं। जी, अभी देखा जाए तो शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है, और बता दूं कि पिछले बार लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना नहीं कर पाए थे कोविड को लेकर, लेकिन इस बार जो कोविड का असर कम हुआ और फिर लोग यहाँ पर देख सकते हैं खैरागढ़ का, जमुई जिले का खैरागढ़ का ये प्राचीन ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि महिलाएं सुबह से ही यहाँ पर आके पूजा अर्चना कर रही हैं, आराधना कर रही हैं। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर, क्योंकि यहाँ का मंदिर के परिसर का अंदर का जो मूर्ति स्थापित होता है, प्रतिमा स्थापित होता है, जिसका निर्माण अभी चल रहा है, लेकिन 9 दिन सुबह से ही शाम तक यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। खास बात है कि यहाँ पर लोग दंडवत देते हैं। सुबह की अगर बात करें तो सुबह 3 बजे से ही यहाँ पर मनोकामना को पूरा करने के लिए लोग दंडवत देते हैं। फिर उसके बाद दंडवत के बाद महिलाएं जो है पूजा अर्चना, पहला दिन है आज, और जाहिर तौर पर बहुत सारी महिलाएं उनके घर में कलश स्थापना होता है, पूजा अर्चना होता है। कुछ महिलाएं आई हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने को, उनसे हम पूछेंगे, अच्छा इस यहाँ का क्या खासियत है, किस बात को लेकर? पहले तो आप लोग पिछले बार यहाँ पर नहीं आ पाई थी, अभी क्या मन में यहाँ पर, यहाँ की खासियत क्या है? पूजा पाठ सब होते हैं, सब चीज। हाँ। घर में पूजा पाठ हो गया? हाँ। घर में पूजा पाठ हो गया। हाँ। आपका नाम क्या है? मंजू देवी।
मीनू देवी, क्या खासियत है यहाँ के बारे में? यहाँ शक्तिशाली है क्या का दुर्गा जी। हाँ, शक्तिशाली है। जो मान्यता मांगते हैं सब पूरा तो देखिए, लोगों का ये विश्वास है कि माँ के दरबार में जो पहुंचता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और माँ सबसे पहले अपने भक्तों को स्वास्थ्य दें, सुरक्षा दें और कोरोना से सबको मुक्ति दें। यही आचरण, यही मांग इस वक्त सबकी आराधना में जुटे हुए तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए थे और हर जगह की खूबसूरत और विहंगम तस्वीरों को हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।